हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फैमिली वेलफेयर एक सर्विसेज टॉपिक है चैप्टर 5 में। पहले हमने उसमें MCH पढ़ा था, मैटरनल हेल्थ सर्विस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज पढ़ा था। अब इसमें हमारा है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, जिसमें हमारा फैमिली प्लानिंग भी टॉपिक है। ठीक है, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज होता है परिवार कल्याण सेवाएं। तो द कंसेप्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ राइट न्यूट्रिशन, हेल्थ, एम्प्लॉयज वुमेन वेलफेयर, राइट्स, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑल दीज आर वाइटल्स एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या बताया गया है, जो फैमिली वेलफेयर है वो रिलेटेड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। और ये जो सारे वाइटल्स फैक्टर्स हैं किससे एसोसिएटेड होते हैं, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर से। अब है हमारा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग होता है परिवार नियोजन करना, फैमिली प्लान करना। एन एक्सपर्ट कमेटी WHO डिफाइन करती है कि जो 1970 में फैमिली प्लानिंग है वो वे ऑफ थिंकिंग है एंड लिविंग एडप्टेड वॉलेंट्री है। किसके बेसिस पर, बेसिस ऑफ नॉलेज के बेसिस पर। एटीट्यूड के रेस्पॉन्सिबल होती है अपने डिसीजन बाय इंडिविजुअल, कपल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिसीजन लेने में इन ऑर्डर टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप में। हमारी हेल्थ जो सही होनी चाहिए एंड थस कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिवली किसमें, सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में। ठीक है, एन एक्सपर्ट कमेटी WHO इन द सेम ईयर डिफाइन फैमिली प्लानिंग इन अ मोर प्रिसाइज होती है और अप्रोप्रिएट मैनर में होती है, बहुत ही अच्छे सीधे मतलब उसमें अप्रोप्रिएट मैनर में होती है। उसके कुछ फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस दैट हेल्प इंडिविजुअल और कपल्स टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, क्या क्या हैं। टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, जो अनवांछित जन्म से बचने के लिए हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, जो वांछित जन्म ले लेते हैं उसके लिए हमको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन ईच प्रेगनेंसी, हर एक प्रेगनेंसी के बीच में जो है हमें इंटरवल रखना चाहिए। टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर्स इन रिलेशन टू द पेरेंट्स एज, हमें जो उस समय को नियंत्रित करने के लिए जिस पर माता पिता की जो आयु है के संबंध में जन्म होता है। ठीक है, उस टाइम को कंट्रोल करना चाहिए। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये मतलब जो फैमिली में जो चिल्ड्रन का जो नंबर है, मतलब संख्या जो है वो डिटरमाइन होनी चाहिए। ठीक है, निर्धारित होनी चाहिए कि इतने ही बच्चे रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी हमारे एक फैमिली प्लानिंग का पार्ट होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं फैमिली प्लानिंग के, इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड सर्वाइवल, हमें इम्प्रूव करना चाहिए। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अबॉर्शन ओवरऑल, मतलब जो नंबर है अबॉर्शन का वो ओवरऑल रिड्यूस करना चाहिए, स्पेशली अनसेफ अबॉर्शन जो हो जाता है। प्रिवेंटिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहना चाहिए, जैसे HIV, एड्स। एम्पावरिंग वुमेन, प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, हमें जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो सामाजिक और आर्थिक विकास तथा सुरक्षा में वृद्धि करनी चाहिए, प्रमोटिंग करनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, हमारे अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें जो है फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए ताकि ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है गर्भ निरोधक विधियाँ, जिससे हमारा गर्भ हम कैसे बच सकते हैं, मतलब ताकि हम जो है प्रेग्नेंट ना हो, प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाएँ। तो पहले हम पढ़ लेते हैं द फैमिली प्लानिंग और कंसर्टिव मेथड, इसको बोलते हैं प्रिवेंट स्पर्म टू फ्यूज विद द ओवर रिलीज्ड एंड थस अवॉइड प्रेगनेंसी, को अवॉइड करने के लिए जो स्पर्म है वो फ्यूज़ ना हो जाए ओवा में, तो जो रिलीज हुआ है तो उसको अवॉइड, प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए द वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड आर अवेलेबल एट प्रेजेंट आर, कुछ वेरियस मेथड हैं जो कि हम अपने बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 7 मेथड दिए गए हैं। बिहेवियर मेथड, नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, टर्मिनल एंड
पोस्ट कंसेप्शनल मेथड, ठीक है। पहला है हमारा बिहेवियर मेथड। ये क्या होता है, ये व्यवहारिक विधियाँ जो होती हैं उससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। पहला हमारा क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्शन क्या होता है, ये अपूर्ण मैथुन इसको बोलते हैं हिंदी में। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड है ऑफ वॉलंटरी फर्टाइल कंट्रोल के लिए, क्योंकि हम खुद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलंटरी फर्टाइल कंट्रोल। और ये सबसे बेस्ट मेथड भी होता है। इन विच द मेल विड्रो बिफोर इजैकुलेशन। मतलब क्या होता है, जब दो लोग हस्बैंड वाइफ जो हैं वो इंटरकोर्स करते हैं, तब जो मेल का स्पर्म है वो आने वाला होता है, तो वो उसको जो इजैकुलेशन कर लेता है, मतलब उसको बाहर निकाल लेता है। एंड दिस प्रिवेंट्स सीमन डिपॉजिट इनटू, और सीमन जो है वेजाइना में जाने से, डिपॉजिट होने से बच जाता है, तो वो एक सेफ प्रेगनेंसी हो जाती है। सेफ पीरियड और कैलेंडर मेथड, ये भी अच्छा मेथड है। सेफ पीरियड और कैलेंडर मेथड के हिसाब से जो है वह हम पता लगा लेते हैं कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो उस टाइम पे हम सेफ, मतलब सेफली जो है इंटरकोर्स करते हैं, जो भी है, ठीक है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट, ये फैक्ट के आधार पर ओव्यूलेशन होता है। मेथड जो है, ओव्यूलेशन अकर्स फ्रॉम 12 to 16 डेज बिफोर मेंस्ट्रुअल बिगिंस, से जो 12 से 16 दिन तक जो मेंस्ट्रुअल है उससे पहले, मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने से पहले 12 से 16 दिन। द कपल शुड अवॉइड इंटरकोर्स फ्रॉम 10th और 18 दिन तक जो है वो कपल जो होता है वो इंटरकोर्स से बचता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंटिंग द फर्स्ट डे, और जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उस टाइम से पहले दिन तक, उसके पीरियड तक वो गिन लेता है कि कब जो है वो अनसेफ है, ठीक है, अनसेफ डेज चल रहे हैं, तो उस टाइम पे वो कैलकुलेट कर लेता है। दिस मेथड हाउएवर इज़ नॉट रिलायबल बिकॉज वुमेन्स मेंस्ट्रुअल, ये कोई मतलब क्या होता है, जब हर किसी का जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो अलग अलग होती है। किसी की 28 डेज है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 45 है, तो अलग अलग होती है। तो उनका जो ओव्यूलेशन डेज है वो भी अलग अलग होता है। वैसे नेचुरली तो 14 डेज़ पर होता है, लेकिन जब साइकिल अलग अलग है तो वो उस हिसाब से 14 डेज़ होता है। तो वो जो जिसका होता है वो अपना अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड और फिर जब ये कोई रिलायबल नहीं मेथड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर, क्योंकि हर एक वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अलग अलग होती है। और वो कैसे गिन लेती है कि जो हमारा पीरियड आता है फर्स्ट डे, उससे 14 डे के बाद अनसेफ पीरियड्स, अनसेफ डेज चलते हैं, और उससे पहले सेफ डेज होते हैं, हम इंटरकोर्स कर सकते हैं उस टाइम पर, ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स क्या होते हैं, नेचुरल फैमिली मेथड रिलाई ऑन द सेम प्रिंसिपल, ये कैलेंडर मेथड की तरह ही होता है। इसमें बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जब ओव्यूलेशन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है और बहुत ही लिथार्जी, बहुत ही टायर्डनेस फील होता है। तो उस टाइम पर भी पता चल जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ख़त्म हो गई और ओव्यूलेशन जो है टाइम आ गया है। सर्वाइकल म्यूकस मेथड भी होता है। ये सर्वाइकल म्यूकस मेथड वो मेथड होता है जिसमें ओव्यूलेशन के टाइम पर जो म्यूकस निकलता है, वाटरी, क्लियर, रो एग वाइट, जैसे स्मूथी, स्लिपरी, बहुत ही पतला और गीला गीला पानी सा होता है। तो उस टाइम पर भी हम पता लगा सकते हैं कि जो ओव्यूलेशन डेज हैं वो हमारे आ गए हैं, ठीक है। सिम्प्टोथर्मल मेथड, सिम्प्टोथर्मल मेथड वो मेथड होता है, ये तीनों मेथड होता है। बेसल टेम्परेचर राइजेस, म्यूकस करेक्टरिस्टिक पता लगा देते हैं, और इसमें सेफ पीरियड आर कंबाइंड होते हैं। तो जो वुमेन है वो डबल चेक इनफर्टाइल पीरियड में करती है। तो सिम्प्टो मेथड में जो है ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या, बेसल टेम्परेचर राइजेस, म्यूकस करेक्टर और सेफ पीरियड इसमें कंबाइंड होते हैं। और जो इसमें वुमेन जो है वो डबल चेक कर लेती है जबकि इनफर्टाइल पीरियड में। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड क्या होता है, रासायनिक विधि। केमिकल मेथड यूटिलाइज केमिकल कंट्रासेप्टिव इन विच द बेस विद इनकॉर्पोरेटेड स्पर्मिसाइड इन प्रेजेंट सरफेस एक्टिव एजेंट ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लास्मिडाइज
These agent is coming in contact with the sperm deposit into the vagina with inhibited their ability of oxygen uptake and kill them. ये जो मेथड होता है ये केमिकली मेथड होता है जो कि मतलब इसमें यूटिलाइज क्या होता है, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जो कि बेस मतलब इनकॉर्पोरेटिव स्पर्मिसाइड, उसका जो सरफेस है कॉमनली यूज्ड होता है स्पर्मिसाइड्स पर, और दीज एजेंट्स आर कमिंग ऑन कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म के कॉन्टैक्ट में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और वो कहाँ पर होता है डिपोजिट वजाइना में, जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स करते हैं जो भी हमारे बैक्टीरिया सेल्स होते हैं वो उनको किल कर देता है। इस केमिकल मेथड में फोम टैबलेट और स्पर्मिडाइज जेली होती है। फोम टैबलेट क्या होती है, फोम टैबलेट इंसर्टेड कर दी जाती है वजाइना के अंदर जबकि हम इंटरकोर्स से पहले। तो ये जो टैबलेट है ये क्या करती है, एक फोम प्रोड्यूस कर लेती है अपने आप में, और ये फोम जो है एक कोट बना लेता है एरिया में। उसके बाद में क्या करता है ये जो मतलब इंटरकोर्स करते हैं और उसमें जो स्पर्म होता है उसके जो सेल्स हैं उसको अंदर नहीं जाने देता, कोट बना लेता है और प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, स्पर्मिडाइल जेलीज क्या होती है, ये जो जेली है ये एप्लीकेटर वजाइना में डाली जाती है। और सबसे बेस्ट इफ़ेक्टिव मेथड क्या होता है कि ये जो कॉन्डम के द्वारा या फिर ये डायफ्राम के द्वारा जब डाली जाए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। मैकेनिकल मेथड होता है यांत्रिक मेथड। दिस मेथड इज टू प्रिवेंटिंग मीटिंग द स्पर्म विद द ओवम। ये जो मेथड है ये क्या है कि जो स्पर्म से जो ओवम जब मिलता है मीट करता है उससे बचाव के लिए मेथड होता है। दिस मेथड डू नॉट प्रोड्यूस एनी साइड इफेक्ट, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, सब चीज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है या फिर कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज उससे बचाता है। एंड ऑल्सो द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर से भी ये प्रोटेक्ट करता है। ड्यू टू दिस रीजन मैकेनिकल मेथड कॉन्सेप्ट पॉपुलर इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहला कॉन्डम। इट इज़ वेरी थिन रबर का बना हुआ होता है, यूज ये इसको मेल यूज़ करते हैं। द मेल अनरोल द कॉन्डम ऑफ देयर इरेक्ट पेनिस, अपने पेनिस में इरेक्ट करते हैं बिफोर इंटरकोर्स से पहले। सिंस द कॉन्डम फुली कवर्स द पेनिस, ये फुली कवर्स कर लेती है पेनिस को, एंड द स्पर्म कैन नॉट मूव इनसाइड इनटू द वजाइना, और जो स्पर्म होता है वो वजाइना के अंदर नहीं जाता, वो कॉन्डम में ही रह जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सिंपलेस्ट होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है, इजीली अवेलेबल होता है, डू नॉट प्रोड्यूस, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से ये बचाता है, लाइट कॉम्पैक्ट डिस्पोजेबल होता है, मतलब इसको यूज़ करो फेंक दो, विदड्रॉन विद द कपल डिज़ायर टू हैव अ चाइल्ड, और ये जो कपल हैं वो डिज़ायर नहीं चाहते बच्चे को तो उससे भी सही रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इन रेयर केसेस आइदर द मेल और फीमेल सेंसिटिव टू रबर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कभी कभी मेल और फीमेल, तो ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस होते हैं ये कि रबर से जो है सेंसिटिव ही होती है। दे में टीयर ऑफ और स्लिप ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये टीयर फट भी जाता है और स्लिप भी हो जाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान, तो इसके ये डिसएडवांटेजेस है। अ फ्यू कपल्स में फील दैट द रबर शीट इंटरफेयर देन नेचुरल, कुछ जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसेशन, मतलब उनको अच्छा फील नहीं होता, तो वो नेचुरली वैसे ही करते हैं तो उनको सही नहीं रहता। डायफ्राम और डच कैप क्या होता है, इट इज़ ए थिन शैलो डोम शेप्ड रबर होती है, कैप फिट विद द स्प्रिंग में ये कैप लगा हुआ होता है। इट इज़ ए वेजाइनल बैरियर, ये वेजाइनल बैरियर होता है और प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होता है, यूडी, दिस डिवाइस आर फिटेड इन द यूट्रस बिफोर प्रिवेंटिंग, प्रेगनेंसी को जो है प्रिवेंट करता है। इसमें लिप्स लूप होता है, लिप्स लूप एक एस शेप्ड का थ्रेड लाइक वो होता है, थ्रेड होता है जो कि 1 और 1.5 इंचेस लंबा होता है, और नायलॉन का ये एक थ्रेड होता है जो कि प्रोटेक्ट इंसर्जन करा जाता है वजाइना में ताकि प्रेगनेंसी ना हो। कॉपर टी होती है, ये हम लगाई जाती है। कॉपर टी जो है मोस्ट इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि ये इंश्योर्ड भी होती है, क्योंकि ये हर एक 3 साल के बाद में जो है रिप्लेस होती है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और ये जो है बहुत हायर एक्सपेक्टेबिलिटी भी इसमें होती है।
प्रोगेस्टेरोनिक जो ये हार्मोन है इसका ये टी शेप्ड में जो थर्ड जनरेशन का जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है वो टी शेप्ड होता है और फिल्ड विद किस चीज़ से फिल्ड होता है, प्रोगेस्टेरोन से फिल्ड होता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। प्रेगनेंसी कैन बी 100% प्रिवेंटेड यूजिंग द कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से जो है ये 100% प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी से। एडवांटेज क्या है इसके, इट इज़ रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक जो उपाय होता है वो 100% इफेक्टिव टेक्निक, अगर तुम इसको नियमित लिया जाए तो 100% प्रभावी होता है। इट इज़ नॉट क्वाइट एज रिलेटेड thus do not interfere with the sexual एक्टिविटी में इसका कोई इंटरफेयर नहीं होता है, सहवास क्वाइटस से संबंधित होता है। इट करेक्ट एनी प्री एग्जिटिंग मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ये किसी भी जो पहले से मौजूद मासिक धर्म की समस्या को ठीक करता है। तो इसको हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ये मेथड होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, मोर इन इनिशियल स्टार्टिंग पीरियड हो जाता है, डिजीनेस, वेट गेन, वॉमिटिंग, सिकनेस, टेंडरनेस, ब्रेस्ट, साइड इफेक्ट विद डिसअपियर 3 to 4 months में इसके साइड इफेक्ट दिख जाते हैं। समटाइम इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगती है। वुमेन मोर देन 35 years ऑफ कैन नॉट यूज दिस। 35 years की जो एज में वुमेन होती है उनको ये पिल नहीं लेनी चाहिए। टर्मिनल मेथड क्या होता है, टर्मिनल मेथड दिस मेथड डिस्कस्ड अबव द यूज्ड फॉर डिलेइंग द चाइल्ड ब्रेनी डिलेइंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी और द मेंटेनिंग अ गैप बिटवीन द टू चाइल्ड बर्थ के बीच में जो है ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे फर्स्ट प्रेगनेंसी आएगा के बीच में जो है चिल्ड्रंस का गैप होना चाहिए, मेंटेनिंग का गैप रखना चाहिए। बट द टर्मिनल मेथड गैप यूज्ड आफ्टर द फैमिली इज कंप्लीट। टर्मिनल मेथड कब यूज होता है, जब हमारी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो गई हो एंड द कपल wants are ended, the need for contraceptive or a method to allowing sterilization operation method or either male or female provide permanent protection against pregnancy, ठीक है। ये परमानेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी से जो है ज़रूरत है। ये इसमें इस वाले मेथड में क्या होता है, इसमें जो है वेस्टोगोमी और ट्विस्टोगोमी होता है। वेस्टोगोमी में क्या होता है, जो मेल जो होता है उसकी जो नस है, वेन जो है स्कॉटम में जो होता है उसको काट देते हैं, ठीक है, और उसको टाई कर देते हैं, और ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी होता है। वेस्टोगोमी हम पढ़ लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। इट इज़ परफॉर्म्ड फॉर द मेल्स एंड इज़ वेरी सिंपल आउट पेशेंट सर्जिकल प्रोसीजर होता है 20 मिनट का। इन दिस मैटर स्मॉल कट में जो मेल के जो स्कॉटम होते हैं उनमें से स्मॉल पोर्शन को काट देते हैं, ठीक है। देयर फॉर द कट लगा देते हैं और टाई, वो जहाँ से जो हार्मोन से जो सेल्स निकलते हैं, जो स्पर्म के जो सेल्स होते हैं वो निकलते हैं, तो वो स्कॉटम में से निकलते हैं, तो उस वहाँ से जो एक नस होती है उसको काट देते हैं और उसको टाई कर देते हैं एंड लीविंग द सेक्स ग्लैंड्स अनइंजर्ड, उसको छोड़ देते हैं ताकि जो सेक्स ग्लैंड्स हैं वो इंजर्ड ना हों। ठीक है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है। इस परफॉर्म द मेल आफ्टर व्हेन दे रिमेन हॉस्पिटलाइज और 2-3 days रहते हैं, टेक कुछ टाइम के लिए, फ्यू डेज के लिए रेस्ट चाहिए। इन दिस मेथड स्मॉल पीस ऑफ फेलोपियन, जो फेलोपियन ट्यूब है इस रिमूव कर देते हैं, द कट एंड टाई अप,
और वहाँ से कट लगा देते हैं, एंड पर उसको बांध देते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं जहाँ से ओवम पास होता है। एज द रिलीज्ड ओवा एंड द स्पर्म विल नॉट मीट, और जो स्पर्म और ओवा है वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं जब वो मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है। पोस्ट कंसेप्चुअल मेथड क्या होता है? लिवेनोगेस्ट्रल अलॉन विद द कम्बिनेशन ऑफ ऑस्ट्रोजन, इसमें ऑस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। ये 72 आवर्स में ली जाती है। अनप्रोटेक्टेड, जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो 72 आवर्स में ले लो तो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव नहीं होती है। एंड रिपीटेड आफ्टर 12 आवर्स फिर लेते हैं। इसमें नोजिया, कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं इसमें। इसकी ये दवाइयाँ हैं लिवेनोगेस्ट्रॉल, लिवेनोगेस्ट्रल 75 mg में, और ये 0.5 mg, और ये एथिनीलेज़्ट्रेटाइल और माइफीप्रेस्टोन 600 mg में। Thank you for watching this video. Please like and subscribe my video.